मूवी की शुरुआत के सीन में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिसमें से बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक बोट बनाकर दे रहा होता है, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में बाहर बारिश होने वाली थी। और वो बच्चा उस बोट को लेकर बारिश के पानी में खेल रहा होता है और तभी उसकी बोट पानी के साथ बहते बहते ड्रेनेज के सिस्टम में चली जाती है। ये देखकर वो बच्चा उसे वहां से निकालने की कोशिश कर रहा होता है और तभी हमें उस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर पेनीवाइज को दिखाया जाता है और वो उस बच्चे से उसकी बोट वापस करने के बहाने उसे अंदर आने के लिए कहते हैं। और तभी वो उस बच्चे पर अटैक करके उसका हाथ खा जाते हैं और उसके बाद से ही उस बच्चे का कोई पता नहीं चलता। सबको यही लगता है कि वो मिसिंग हो गया है। इसके बाद के सीन में हम एक लड़के माइक को देखते हैं और वो अपने फार्म में होता है जहाँ बहुत से भेड़ होते हैं और उसे उनमें से एक को शूट करने के लिए कहा जाता है। वो ट्राई तो करता है लेकिन उससे ये नहीं हो पाता, लेकिन उसके लिए ये करना ज़रूरी था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ बच्चे एक ब्रेवली नाम की लड़की को बहुत तंग कर रहे होते हैं। आज सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें समर वेकेशन हो रही थी। उसके बाद स्कूल के बाहर खड़ी हुई एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने मिसिंग बच्चे को ढूंढने के लिए वहां आई थी। और तभी वहां एक हेनरी नाम के लड़के को भी दिखाया जाता है जो बहुत बदतमीज था और सबको तंग किया करता था। वो बिल और उसकी फ्रेंड्स को भी काफी तंग किया करता था। स्कूल के बाद जब बिल अपने घर आता है तो उसका डैड उसे बहुत डांटता है क्योंकि बिल को अभी भी लगता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसे लगता था कि ड्रेनेज में गिरने की वजह से जहाँ ड्रेनेज का एंड होता था वहीं उसका भाई होगा। जिस पर उसका डैड उसे बताता है तुम्हारा भाई मर चुका है। बिल के डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हारी माँ ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, तुम उन्हें और परेशान ना करना। माइक जब मिल्क डिलीवर कर रहा होता है तो उसे वहाँ एक डोर नजर आता है जिसके पीछे से उसे बहुत से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं और उस डोर की साइड से उसे बहुत से हाथ भी निकले हुए नजर आ रहे थे। तभी वो डोर अचानक से ओपन हो जाता है और तभी माइक वहाँ पेनीवाइज को देखता है। इन्हें देखकर माइक बहुत घबराया हुआ होता है और फिर हेनरी और उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और वो माइक को टीज करके चले जाते हैं। इसके बाद हमें बिल के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपने डैड के ऑफिस में फाइल रखने के लिए जाता है और वहाँ लगी हुई एक पेंटिंग से डर जाता है। वो अक्सर उस पेंटिंग से डर जाया करता था क्योंकि उसे डराया जाता था, क्योंकि उसे डराने वाले कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज थे जो कि हर इंसान को उसके फेयर से ही डराया करते थे। वो जो इंसान जिस चीज से डरता था उसे उसी के डर को उस पर हावी कर देते थे। बिल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के एंड तक जा रहा होता है और दूसरी तरफ बेन पोएट्री लिख रहा होता है और साथ ही डेली टाउन की हिस्ट्री को रीड कर रहा होता है। वहाँ उसे होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि लोगों की डेथ्स के बारे में थे। और फिर बेन को विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और उसे वहाँ एक उड़ता हुआ बलून भी दिखाई देता है। वो बलून सिर्फ बेन को नजर आ रहा था और बेन उसके पीछे ही चलता जाता है और वहीं रास्ते में उसे कुछ ईस्टर के एग भी नजर आते हैं और फिर वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है और वहीं कटे हुए सर का जला हुआ आदमी उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भाग रहा होता है और बेन वहां से भाग जाता है। बेन वहां से तो भागने में कामयाब रहता है लेकिन आगे जाते ही उसे हेनरी और उसके फ्रेंड्स पकड़ लेते हैं और वो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने नाइफ से उसके पेट पर कट लगाकर एच लिख देते हैं। तभी एक गाड़ी वहां से गुजरती है और बेन उनसे मदद मांगने के लिए पुकारता है, लेकिन गाड़ी में बैठे हुए लोग इसकी एक नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। और गाड़ी की बैक साइड से बेन को उसमें एक बलून नजर आता है और इसका मतलब यही था कि गाड़ी में बैठे हुए लोग भी पेनीवाइज के कब्जे में थे और बिल हेनरी और उसके फ्रेंड से भी अपनी जान छुड़ाकर भागने में कामयाब रहता है। दूसरी तरफ बिल उस सीरीज के एंड पे अपने भाई को ढूंढने के लिए गया होता है और उसे वहाँ एक और बच्चे का जूता मिलता है और बिल भी जख्मी हालत में इंच तक पहुंच जाता है। तभी बिल का एक दोस्त बिल के भाई को ढूंढने के लिए सीरीज के अंदर चला जाता है और तभी उसे वहाँ बहुत से पेनीवाइज नजर आते हैं जो उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि बिल और उसके फ्रेंड स्टोर पर बैंडेज लेने के लिए आते हैं, लेकिन इनके पास पैसे कम थे और फिर उन्हें वहाँ बवेरली मिल जाती है जो उनकी मेडिसिन लेने में उनकी मदद करती है। फिर वो फ्रेंड्स बवेरली को भी नदी पर चलने के लिए अपने साथ इनवाइट करते हैं। इसके बाद बवेरली जब घर पहुँचती है तो उसके फादर हमेशा की तरह उससे बहुत अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के बिहेव की वजह से ब्रेवली बहुत अपसेट रहती थी। इसके बाद ब्रेवली और वो चारों फ्रेंड्स मिलकर तालाब पर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सभी लोग बेन के घर जाते हैं और फिर वहाँ उसकी हिस्ट्री सर्च देखते हैं डेरी के अबाउट। बेन से पूछने पर वो उन्हें बताता है कि ये सर्च करने के बाद उसे पता चला कि डेरी में पहले जितने भी लोग रहते थे वो एक एक करके गायब होते गए और अजीब बात ये थी कि उनका कुछ पता ना चल सका कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। बस एक जगह ब्रेवली के कुएं के पास ही उन सभी लोगों के कपड़े मिलते थे जो खून से बुरी तरह लदे होते थे
और इसके बाद की सीन में हमें बिल के एक फ्रेंड एडी को दिखाया जाता है जो स्कूल से घर जा रहा होता है और रास्ते में उसकी नज़र एक अजीब से खौफनाक घर पर पड़ती है और वो उसे देखने के लिए वहीं रुक जाता है। उसी टाइम एडी की मेडिसिन लेने का भी टाइम हो रहा था, इसीलिए वो अपने बैग से मेडिसिन की बोतल निकाल कर मेडिसिन खाने लगता है। तभी एडी महसूस करते है कि उसकी तरफ कोई आ रहा है और देखने पर पता चलता है कि बहुत ही भयानक और खौफनाक इंसान इसकी तरफ आ रहा है। वो एडी को डराकर इसे घर के अंदर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन एडी घर के अंदर नहीं जाता और उसे छुपने के लिए घर के पीछे चला जाता है और फिर उसे वहाँ पेनीवाइज नजर आता है जिससे डर के वो भागने लगता है। इसके बाद हमें ब्रेवली के घर का सीन दिखाया जाता है। उसे अपने रूम में एक पोइट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम जाती है और वॉशरूम की सिंक से उसे बहुत अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। फिर वो एक रोड को सिंक के अंदर घुमाती है। वो देखना चाह रही होती है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जब वो रोड को सिंक से बाहर निकालती है तो वो पूरा खून से भरा हुआ होता है और उस पर इंसानी बाल भी लगे होते हैं। ये देखकर ब्रेवली बहुत डर जाती है। इससे पहले कि वो वहाँ से भाग, रोड पे लगे हुए बाल उसके हाथों को जकड़ लेते हैं और फिर उसे सिंक के अंदर ही खींचने लगते हैं। ब्रेवली बहुत कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो अपने हाथ नहीं छुड़वा पाती। तभी सिंक से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आने लगता है और पूरा वॉशरूम ब्लड से भर जाता है। ब्रेवली बहुत चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ सुन के उसके डैड वहाँ आ जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने यहाँ कुछ नहीं देखा और यही चीज़ ब्रेवली को बहुत अजीब लगती है। इसके बाद हमें बिल को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा था और वो अपने छोटे भाई को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी वो अपने रूम में किसी के पाँव के निशान को नोटिस करता है और फिर वो उन्हें फॉलो करने लगता है और फिर उससे उसका छोटा भाई नज़र आता है और फिर वो उसे इमोशनल करके बेसमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। बिल जब बेसमेंट में पहुंच जाता है तो देखते ही देखते बिल का छोटा भाई एक शैतान में बदल जाता है और फिर वहाँ पे बहुत से पेनीवाइज आ जाते हैं। ये सब देखकर बिल वहाँ से भागता है और अपनी जान बचा लेता है। इसके बाद के सीन में ब्रेवली उन फ्रेंड्स को अपने घर बुलाती है और उन्हें अपना वॉशरूम दिखाती है जो पूरा खून से भरा हुआ था। ये सब देखकर वो बहुत हैरान होते हैं और उससे पूछने लगते हैं ये सब कैसे हुआ, जिस पे ब्रेवली उन्हें कल रात जो भी हुआ वो सब बताती है। वो उन्हें ये भी बताती है कि ये सब उसके डैड ने भी देखा लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। अब वो सब लोग बहुत हैरान थे क्योंकि उन सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा था जो नॉर्मल नहीं था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो इसकी खोज लगाएंगे। इसके बाद वो सभी लोग मिलकर ब्रेवली के वॉशरूम की सफाई करते हैं। इसके बाद उनकी नज़र माइक की साइकिल पर पड़ती है और वहीं उन्हें हेनरी की गाड़ी भी नज़र आती है। वो समझ जाते हैं कि वो लोग माइक को मार रहे हैं और फिर माइक को बचाने के लिए वो लोग भाग के वहाँ आते हैं। हेनरी और उसके फ्रेंड्स माइक को मार रहे होते हैं और उसे ज़बरदस्ती मीट खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बिल और उसके फ्रेंड्स माइक को बचाने के लिए हेनरी वालों पर पत्थरों की बारिश करते हैं और माइक को बचा लेते हैं। इसके बाद ये लोग गुम होने वाले बच्चों के पोस्टर्स देख रहे थे। इसके बाद बेन उन्हें बताता है कि उसने सर्च में पढ़ा था कि हर 27 साल के बाद यहाँ ऐसा ही होता है। कोई है जो हर 27 साल के बाद यहाँ आता है और बच्चों पर अटैक करता है। वो इतने बच्चों को खा लेता है कि फिर अगले 27 साल उसके खून से गुजर जाते हैं और उसके बाद वो फिर दोबारा वापस आ जाता है और बच्चों पर अटैक करने लगता है। वो हर बच्चे को उसी की फेयर से डराता है। तभी बेन उन्हें घर ले आता है और डेरी टाउन का मैप दिखाता है और उन्हें बताता है कि जहाँ जहाँ से बच्चे गायब हुए हैं उसी एरिया में सीरीज था और सभी इलाकों का सीवेज का मेन पॉइंट वो कुआं था जो उस पुराने घर के पास था। अब इन्हें आइडिया हो जाता है कि पेनीवर्स उसी पुराने घर के कुएं के पास रहते हैं और तभी एडी को डर लग रहा होता है और वो इन्हें ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है। इसीलिए वो लोग प्रोजेक्टर को बंद कर देते हैं, लेकिन फिर प्रोजेक्टर खुद ब खुद ऑन हो जाता है और उस पर पिक्स चलने लगती हैं और फिर बिल के भाई की तस्वीर वहाँ आ जाती है। इसके बाद उन्हें प्रोजेक्टर के अंदर पेनीवाइज नजर आता है और फिर पेनीवाइज प्रोजेक्टर से निकलकर बाहर आ जाता है। ये सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब सब बच्चे बहुत डरे हुए थे और वो बिल से कहते हैं हमें इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, इस सब से हमारी जान को खतरा है। इस पर बिल्लू ने कहता है कि अगर हम पेनीवाइज को ढूंढकर नहीं मारेंगे तो वो तो एक एक करके सबको मार ही रहे हैं और वो हमें भी मार डालेंगे, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं पेनीवाइज को ढूंढकर उन्हें मारूंगा। इसके बाद वो सभी बिल का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर ये सब उस पुराने घर के कुएं के पास आते हैं। अब ये लोग जैसे ही उस घर में पहुंचते हैं और फिर पेनीवाइज इन्हें अलग कर देता है और हर एक को अलग अलग तरीके से डराने लगता है। उसका टारगेट ये होता है कि जो इंसान जिस चीज़ से डरता है वो उसे उसी से डराता है। अब सबसे पहले बारी एडी की होती है। पेनीवाइज उसे डरा रहा होता है, फिर वो छत से गिर जाता है। फिर बिल का एक फ्रेंड रिची एक रूम में बंद हो जाता है जहाँ बहुत से जोकर्स थे और तभी वहाँ पेनीवाइज आ जाता है। वो रिची पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है कि उसी टाइम बिल वहाँ आकर रिची को बचा लेता है। इसके बाद पेनीवाइज एडी के पास आता है और एडी को डराने लगता है। तभी बिल और रिची एडी को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वो इन सबको डरा रहा होता है।
तभी एडी एक रॉड लेकर पेनीवाइज के सर में मार देता है। रॉड तो पेनीवाइज के आर पार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उन्हें डराने से बाज नहीं आता। अब क्योंकि पेनीवाइज इंजर्ड था, तो ये मौके का फायदा देखकर उस घर से बाहर निकल आते हैं और बिल कहता है कि हम प्लान करके वापस आएंगे और पेनीवाइज को मार देंगे। लेकिन बिल की बात सुनकर ब्रेवरी के अलावा सब उसके एंगेज्ड होते हैं। एडी उसे कहता है कि उस घर में दोबारा जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। और बिल से कहता है तुम्हारा भाई मर चुका है और ये तुम बात मान लो। जिस पर बिल को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो आपस में लड़ने लगते हैं। ब्रेवरी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है कि पेनीवाइज यही तो चाहते हैं कि हम आपस में लड़ें, क्योंकि अगर हम साथ लड़ेंगे तो उनका मुकाबला करके उन्हें मार देंगे। लेकिन ब्रेवरी की बात कोई नहीं सुनता और वो सब लोग अलग होकर अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। हेनरी पेनीवाइज के बहुत ज्यादा कब्जे में आ चुका होता है। फिर पेनीवाइज उसे उसके डैड का कत्ल करने के लिए कहते हैं और हेनरी ऐसा ही करता है, वो अपने डैड को सच में मार देता है। दूसरी तरफ ब्रेवली का डैड उसे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और फिर ब्रेवली अपनी जान बचाने के लिए उसके पेट पे टांग मारती है और वहां से भाग जाती है। अब उसका डैड उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा होता है, तो ब्रेवली खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है, लेकिन उसका संकी डैड वॉशरूम का दरवाजा भी तोड़ देता है। अब ब्रेवली के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो सिंक उठाकर अपने बाप के सर में मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बिल को दिखाया जाता है, जो ब्रेवरी को ढूंढ रहा होता है और उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंच जाता है, जहाँ वो उसकी डैड की डेड बॉडी देखते हैं। और ब्रेवरी के घर की दीवारों पर उसे पेनी वॉइस का मैसेज मिलता है, यू डाई इफ यू ट्राई। अब बिल अपने बाकी दोस्तों को जाके बताता है कि पेनीवाइज ब्रेवली को उठाकर ले गए हैं। फिर वो ब्रेवली को बचाने के लिए दोबारा से एक हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बार वो मिलकर पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। अब वो पूरी तैयारी के साथ उस घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो लास्ट टाइम पेनीवाइज को मारने के लिए वहां आए थे। क्योंकि अब ये पूरी तैयारी से आए थे, इसलिए इनके पास हथियार भी थे। अब ब्रेवली को दिखाया जाता है, जिसके मुंह पर खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिससे वो होश में आ जाती है और वो देखती है वो किसी सीवेज के नाले में है और एक तरफ गन का बहुत ढेर लगा हुआ है और बहुत से बच्चों की लाशें हवा में लहरा रही हैं। उसके बाद वही पेनीवाइज आ जाता है और उसे डराने लगता है, लेकिन ब्रेवरी बहुत बहादुर थी, इसलिए वो उससे नहीं डरती। पेनीवाइज की बहुत कोशिश करने के बाद भी जब ब्रेवरी उससे नहीं डरती, तो वो अपना असली चेहरा ब्रेवरी के सामने ले आता है, जिसे देखकर ब्रेवरी बेहोश हो जाती है। अब ये लोग ब्रेवरी को बचाने के लिए उस कुएं से नीचे उतर रहे होते हैं। बाकी सब तो रस्सी की मदद से कुएं में उतर जाते हैं, लेकिन जब बैन की बारी आती है, तो हेनरी वहां आ जाता है और उसे मारने लगता है। बेन उसका मुकाबला करता है और फिर कुएं में उतर जाता है। इसके बाद इनका एक दोस्त इनसे बिछड़ जाता है। फिर उसे पेनीवाइज उसके फेयर यानी ड्राइंग के थ्रू डराने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि पेनीवाइज उस लड़के को मार देता, ये सब फ्रेंड उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और पेनीवाइज इन्हें देखकर भाग जाता है। फिर ये लोग ब्रेवरी को ढूंढने के लिए आगे जाते हैं और वहीं उन्हें ब्रेवरी हवा में लटकी हुई नजर आती है और बिल को वहीं उसका भाई भी नजर आता है। फिर बिल उससे कहता है, मुझे पता है तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम अब एक पेनीवाइज बन चुके हो। और फिर वो उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ बाकी दोस्त ब्रेवरी को नीचे उतार कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ब्रेवरी को होश नहीं आ रहा होता। फिर बेन ब्रेवरी को हक करता है, क्योंकि वो ब्रेवरी को लाइक करता था। और तभी ब्रेवरी पेनीवाइज की जाल से बाहर आ जाती है और ब्रेवरी को होश आ जाता है। इसके बाद पेनीवाइज इन पर अटैक करने के लिए इनके सामने आता है और वो सभी बच्चे मिलकर उसका मुकाबला करने लगते हैं। अब पेनीवाइज उनसे कहता है, तुम लोग मुझसे जितना डरोगे मेरी पावर्स उतनी बढ़ती जाएंगी और मैं उतना ही ताकतवर होता जाऊंगा और फिर एक-एक करके तुम सबको मार डालूँगा। पेनीवाइज़ की बात सुनकर अब सब बच्चे ठान लेते हैं कि वो पेनीवाइज़ से नहीं डरेंगे और उसका डटकर मुकाबला करेंगे जब तक वो मर नहीं जाता। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। पेनीवाइज़ हर बच्चे को उसके डर से डराने लगता है। कोशिशें करने के बावजूद भी वो बच्चे उससे नहीं डरते। पेनीवाइज़ बिल को पकड़ लेता है और बाकी बच्चों से कहता है, मुझे बिल दे दो, मैं तुम सबको छोड़ दूंगा और बिल को खाने के बाद मैं 27 साल के लिए सो जाऊंगा और फिर किसी को तंग नहीं करूंगा। लेकिन वो लोग उसका डटकर मुकाबला करते हैं और पेनीवाइज की खूब पिटाई लगाते हैं। अब पेनीवाइज बहुत जख्मी हो चुका था। सब बच्चों का मिलकर उस पर अटैक करना उस पर बहुत भारी पड़ता है और फिर तभी वो 27 साल के लिए दोबारा सोने के लिए चला जाता है और यहीं मूवी का एंड हो जाता है। होप सो कि आपको इसकी कहानी अच्छी लगी होगी। जिस तरह इस मूवी में दिखाया गया कि पेनीवाइज बच्चों को उनके फेयर से डराता था, आप लोग किस चीज़ से डरते हैं कमेंट में लिखकर हमसे शेयर करें, ताकि हम भी आपको आपके फेयर से डरा सकें। इस जोक इसी के साथ ही बाय बाय।